रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं आज का आपके लिए, ताकि कल मैंने समझाया भी था, बताया भी था, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई है, या तो मेरे बताने में या आपके समझने में, और कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, बहुत छोटी सी है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी भेजा है अपने टास्क कंप्लीट करके, तो एक ने अपना साइकिक नंबर फिल किया, कंडीशन चेक नहीं की थी, उनको मैंने शायद बता दिया था, तो प्लीज़ 3 कंडीशन है। देखिए, सबसे पहले एक तरीके से चलेंगे तो गड़बड़ नहीं होती है, आप लोग गड़बड़ नहीं कर रहे, एकदम सही कर रहे हैं सब कुछ, थोड़ा सा उसको और हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है नंबर्स फिल कर दीजिए, एक काम, एक पास ख़त्म। अब सेकंड पार्ट उठाना, हमको 3 नंबर कैलकुलेट करना है, साइकिक, लाइपाथ एंड कुआं नंबर। साइकिक D+D, लाइपाथ में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट, मंथ और ईयर सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, 8 के 8 नंबर, उनका जो सब एडिशन होगा, जो सम होगा, वो बनेगा आपका लाइपाथ। कुआं नंबर अगर मेल है तो 11 माइनस जो बर्थ ईयर का टोटल, यानी सेंचुरी विथ ईयर 4 डिजिट, उसके टोटल में से 11 में से उसको लेस कर दीजिए, तो मेल की डेट पे कुआं नंबर आएगा, और फीमेल के लिए क्या करना है, उसी बर्थ नंबर, बर्थ ईयर वाला ऐड करके और उसमें 4 प्लस कर देना है, तो ये फीमेल का कुआं नंबर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, और ये आप लोगों ने सबने सही किया है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, जब हमें ये हमने कैलकुलेट किया, पहला साइकिक फिर लाइपाथ और कुआं, ये हमेशा ऐसा ही करिएगा, मैं अभी भी हम इसी को फॉलो करते हैं, मैं अभी भी इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है, और आप लोग भी इसी को फॉलो कीजिए, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इसको जब फिल करना है, इसको उल्टा मार दीजिए, सबसे लास्ट में जो हमने कैलकुलेट किया उसको फिल करिए, यानी कि कुआं नंबर, उसके बाद लाइपाथ नंबर, ये तो आपको सीधे से फिल कर देना है। अब रुकना है, साइकिक नंबर भरने से पहले आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ पे किस लिए रुकना है कि हमें 3 कंडीशन चेक करनी है, अगर वो तीनों फॉल्स होती है तो हम साइकिक नंबर भरेंगे। मेरी बात वापस सुन लीजिए, अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होती है तब साइकिक नंबर भरा जाएगा ग्रिड में। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तब साइकिक नंबर फिल नहीं किया जाता। इतना सा समझ लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है अगर डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में यानी 1 to 9 तक है, तब साइकिक नंबर फिल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, अगर लाइपाथ और साइकिक नंबर दोनों सेम है तो भी हमें फिल नहीं करना है, क्या, साइकिक नंबर। और अगर डेट ऑफ बर्थ 10, 20 और 30 है, तब भी हमें साइकिक नंबर फिल नहीं करना है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, तीनों में से कोई भी, जब तो नहीं भरेंगे, और तीनों ही फॉल्स हो जाती है तो हम साइकिक नंबर को भर देंगे। अभी क्लियर यहाँ तक? आई थिंक होपफुली अब क्लियर होगा सबको ना। अब आती है बात पावर टेबल, पावर चार्ट कैसे बताना है, और पावर चार्ट क्यों बनवा रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता, जो आप लोगों ने किए होंगे काफ़ी कोर्स या फाउंडेशन वर्कशॉप वेबिनार्स होती रहती, डेमो क्लास, उसमें पावर चार्ट बनवाते नहीं बनवाते मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम ज़रूर बनवाते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है, रीज़न बिहाइंड ये है कि आपको जो नंबर्स हैं आपके चार्ट में, उनकी आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा नंबर वीक है, कौन सा नंबर बैलेंस है, और कौन सा नंबर एक्सेस पे है, ठीक है। नंबर कौन सा अच्छा होगा, जो बैलेंस होगा, अगर उससे कमज़ोर हुआ तब भी गड़बड़, और अगर ज़्यादा चला गया तब भी गड़बड़ है, ठीक है। मैंने आपको कल एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी, 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के, 2 डेट की डिजिट, 2 मंथ की और 4 बर्थ ईयर की, और 3 आपने कैलकुलेट नंबर किए, साइकिक, लाइपाथ और कुआं। टोटल कितने नंबर हुए, 11 नंबर हुए। इसमें से सेंचुरी वाले 2 नंबर, यानी कि 19 सेंचुरी है तो 1 और 9,
इनकी पावर होती है 0.45%, 45% या 0.45 बोलिए इसको। और जो कुआं नंबर है उसकी पावर होगी 30% या 0.30। क्लियर है? अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप नंबर को चेक तो करो, नंबर कहाँ से आ रहा है। ग्रिड के अंदर नंबर चेक कीजिए, नंबर कहाँ से आता है। अगर वो डेट से आता है तो 100%, अगर वो मंथ वाले डिजिट से आता है तो 100%, अगर वो बर्थ ईयर में सिर्फ पीछे वाले 2 डिजिट से, सेंचुरी को छोड़ दीजिए, आगे के 2 नंबर को, 19 सेंचुरी जैसे अपन बोलते हैं उनको छोड़िए, उनके अलावा पीछे वाले नंबर से आ रहे हैं तो 100%, साइकिक से आ रहा है तो 100%, लाइफ पाथ से आ रहा है तो 100%। पूरा क्लियर है? सिर्फ सेंचुरी नंबर 1 और 9 से निकल के आ रहे कोई नंबर है ना, तो 0.45, और कुआं नंबर है तो 0.30 लिखना आपको। सिंपल सी चीज़ थी। अब इसमें आप लोग कैसे कंफ्यूज हुए मुझे ये समझ नहीं आया। एक काम करते हैं, आज एक डेट भर ही दें स्क्रीन के ऊपर, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैं, एक प्रैक्टिकली कर ही लेते हैं। हालांकि कल मैंने आप लोगों को बताया था, कोई बात नहीं, आज हम वापस करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ बोलिए, एक जना कोई भी डेट ऑफ बर्थ, एक जना बोलेगा, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ बोल जाइए। 15th June 24/10। 1978. 15 जून 1978. 1978। Yes, sir. बराबर लिखा है ये, ठीक है। ओके, अब म्यूट कर लीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए सबका। अरे बाबा, म्यूट कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट मान लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेट फिल करते हैं। सबसे पहले क्या उठाया, 1, 1 यहाँ पे फिल हो गया। अब 5, 5 अब म्यूट रखिएगा, म्यूट रख लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे ज़बरदस्ती। अगर आप वो चाहते हैं तो फिर वही सही। अब मंथ में देखिए 0 है, 0 को हम ग्रिड में कंसिडर नहीं करते हैं। फिर बचा आपका 6, 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब ये पार्ट कंप्लीट। अब बर्थ ईयर की बात करें तो क्या आता है, 19 सेंचुरी है तो 1 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? बहुत इजी है ये तो। हमने डेट, मंथ और ईयर फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सबसे पहले साइकिक नंबर। साइकिक नंबर क्या होगा, डी प्लस डी, डी प्लस डी होगा ना, तो डी प्लस डी यानी कि 1 + 5 = 6। ठीक है, ये बन गया साइकिक नंबर। ठीक है ना। अब ये साइकिक नंबर बन गया। अब बनाना हमको लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर क्या करते हैं हम, सारी चीज़ों को हमें टोटल करना है, यानी कि डी प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो इन दिस केस क्या होगा, डी प्लस डी यानी कि 1 + 5 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 8। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे, कितना आएगा, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 13
22 और 29 और 8 36, राइट? यही आ रहा है, बोलिए, यही आ रहा है? नहीं सर, कितना Sir, आएगा? light path number would be 1. 37 आ रहा है सर। 37 आ रहा है, ओके। It would be कोई 37, yes, sir. कोई बात 37. नहीं। अरे मेरी थोड़ी सी जड़ बुद्धि है, कहीं गलत हो गया होगा कैलकुलेट, कोई बात नहीं। 37 से आया 1, ये हो गया आपका लाइफ पाथ। अब क्या बचा कुआ नंबर? ये डेट ऑफ बर्थ किसका है, मेल और फीमेल? Sir, female. It फीमेल, is my ओके date of birth. ओके Sonika Mishra. ओके सोनिका जी, तो चलिए फिर अब आपका ईयर कैलकुलेट, अगर हम सम करें किसको, 1 प्लस Sir, 9 प्लस वो आ 7 रहा है, प्लस 8, वो नंबर आ रहा है सर 11, और जो उसे प्लस करेंगे तो 2 आएगा सर। 1 और 9 10 17 और 8 25 से 7। 25, 25, 7, 7, 4, 11, 11, 2. वेरी गुड, वेरी गुड। ये 7 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू। टू, राइट। चलिए अब ये निकल गया हमारा। अब सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे, कुआं नंबर। कुआ तो 2 को यस कर दें, ये 2 आपका। लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, हम इसके कलर के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे ये कैलकुलेटिंग नंबर है। जैसे 2, अब भरेंगे हम लाइफ पाथ, लाइफ पाथ नंबर है 1, तो इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे रुक जाते हैं। अब 3 कंडीशन चेक करनी है। क्या डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है 1 से लेकर 9? नहीं, नो फॉल्स हो गई। क्या लाइफ पाथ और साइकिक नंबर सेम है? नो नहीं, ये भी फॉल्स हो गई। क्या डेट ऑफ बर्थ 10 20, 20 या 39. 30 है? ये भी कंडीशन फॉल्स। देन नाउ वी हैव टू पुट दिस साइकिक नंबर इन ग्रिड, ओके। 6 चलिए तो अब ये 6 नंबर, अभी क्या दिक्कत हुई यहाँ तक, ठीक है ना, एकदम यस सही है। Yeah. अब क्या करना है हमें, अब हमें एक पावर चार्ट बनाना है। पावर टेबल बनाने के लिए, ठीक है, अब देखिए 1 कितनी बार आ रहा है ग्रिड के अंदर, चेक कीजिए। 1 आ रहा है 3 बार। पहला 1 Yes. कहाँ से आया, डेट से, तो लिख दिया 100। दूसरा 1 कहाँ से आया, सेंचुरी नंबर से, तो क्या 45. लिखेंगे, 0.45, राइट। और तीसरा 1 आया आपका लाइफ पाथ से, तो उसकी पावर होती है 100। 100 इसको टोटल करेंगे तो 2.45, और अगर राउंड ऑफ करें तो 2, क्योंकि ये 0.50 से डाउन है, ठीक है यहाँ तक। राइट अब देखिए 2 का पावर कहाँ से, 2 कहाँ से आ रहा है, 2 देखिए कुआं नंबर से आया, तो कुआं नंबर 30 की पावर कितनी होती है, 30, 30. है ना, 30% होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लिखना। किसी ने पूछा 0 लिखेंगे, नहीं, 0 तब होगा जब वो नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे 0.30 कर दो, या 0.3, नंबर तो है बट बहुत वीक है, इसलिए इसको 0.30 कर देते हैं। ये करते हैं हम। 3 नंबर मिसिंग, मिसिंग है. मिसिंग है ना, 3 4 भी नंबर, मिसिंग है. 3 नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे फिर कर दो 0, है ना। और 4 नंबर भी मिसिंग है, चलिए यहाँ पे कर दिया 0। सुषमा जी 5 नंबर कितनी बार है, क्या पावर लिखूं, सुषमा जी 5 नंबर की क्या पावर लिखें? 100 वेरी गुड, 100, अब इससे 5 आएगा तो 100 लिखेंगे। 100 1 लिखेंगे। चलिए 100 लिख दिया जी, आपने बोला हमने लिख दिया। 6 कौन बताएगा, सुधा जी, सुधा कलश जी, 6 को क्या लिखे, कितनी पावर लिखूं 6 की, कहाँ कहाँ से आ रहा है 6? 200 एक मिनट जी सर, एक मिनट जी, सुधा जी बताइए 6 कहाँ से आ रहा है, पहला 6 अनम्यूट कीजिए और बताइए। मन से मंथ से आ रहा है तो 100, और दूसरा 6 कहाँ से आया,
दूसरा 6 आया है टोटल साइकिल में। साइकिक नंबर था डीओबी तो साइकिक इसका नंबर भी 100 पावर 100, तो क्या लिख दें अब इसको हम 2 लिख दें। Yes. चलिए अब 7, 15 6 7 कहाँ से आया जी? 100. क्या लिखे हैं यहाँ पे? 100. 700 लिख दें। वेरी गुड। कहाँ से निकल के आ रहा है 7? देखिए तो एक बार चेक कीजिए सर। वेरी years गुड। of कुआं 70 नंबर से आ रहा है 7 कुआं नंबर की पावर होती है 30%। अभी तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। 8 नंबर कहाँ से आया चेक कीजिए। 8 नंबर आया बर्थ ईयर से। तो फिर Sir, one 100 number 2. एक मिनट, हाँ 7, एक मिनट, 7 2 बार आएगा ना। ओके Sir, Kuwa number is हाँ 2. एक I मिनट think. एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक 100 भी आएगा। ये तो कुआं बन नहीं, इसकी पावर बनेगी आपकी 1। अभी बताता हूँ क्यों बनेगी, एक मिनट रुकिएगा। 1.30 होगा और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1 पे, बिकॉज पास 7 नंबर नंबर यहाँ से 24 भी है ना, एक कुआं से है और एक बर्थ ईयर में से है, इसलिए 100 या प्लस 0.30। अब 8 नंबर की बात करें। सर ये सर एक्सक्यूज मी, हाँ ये जी। 7 कुआ नंबर 7 आया, कैसे आएगा? 2 आएगा ना कुआ नंबर, तो 7 क्यों अच्छा लिया? अच्छा, अरे एक मिनट ये ओहो, ठीक है। 2 आएगा सर। जी जी Kuwa number 2 है एकदम एकदम sir. एकदम सही है जी, एकदम सही है। ये एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन पे मेरी ये गड़बड़। 0.30 होगा खाली। हाँ जी हाँ जी, मेरी स्क्रीन पे ही गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुकिए जी। गॉट अब इट। हम लिखेंगे इसको 0.0 प्लस 0.30। बराबर 0.30। 12 नहीं 7 आएगा आपका 100, 100 100 रन 100 हो जाए। आएगा। एक अब नंबर 8 आएगा आएगा सर. आपका 100 से, यानी कि ये बनेगा 1। 7 आया आपका बर्थ ईयर में से, इसलिए उसकी पावर होगी 1। ठीक है। एंड ये होगा और जो 45। 9 आया दैट है, वुड 9 आया है आपका सेंचुरी में से 45%, तो ये हो जाएगा आपका 0.45। ठीक है, अभी यहाँ तक अभी क्लियर है यस सर। एकदम। अब किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। 4 है नंबर 100 आ गया नंबर समझ में सभी को? ठीक है, अभी इसको अभी हटा दूँ, अभी स्क्रीन को हो गया। जी sir. सर इनको ऐड करना है। किन को ऐड करना है जी? नहीं आ, जरूरत नहीं. आगे क्यों भाग रहे हैं? मैंने बोला ऐड करने के लिए किसी को। अच्छा सॉरी सर। ऐड करने किस, क्यों ऐड क्यों करना है बताइए। चलिए क्या रीज़न, आपको क्या लगता है क्यों ऐड करना चाहिए इसको? 6 नंबर बताइए हंड्रेड बताइए। मैंने देखा था सर, सॉरी। अरे अरे कोई बात, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। बताइए क्यों, मतलब ऐड क्यों करें? कोई लॉजिक तो होगा दिमाग में। एक्चुअली सर इसलिए क्योंकि पूरा ईयर है ये, तो हमने 19 19 से ना निकाला ना है। ना ना ना, हम दिस इज टोटल ऐड करके फिर हमें एक नंबर मिल नो। जाएगा, हम मैंने उसको आपको भी अपने फेवरेट में रख सकते हैं। मैंने एक आपको चीज़ बोली थी कि हम पावर टेबल क्यों बना रहे हैं। हमें पर हर एक नंबर की पावर चाहिए, उसको हमें ये चेक करना है कि नंबर बैलेंस है और नहीं है, हम्म वीक है, बैलेंस है, या ज़्यादा एक्सलरेट हो गया है। हम्म इसीलिए ये पावर टेबल, इसको ऐड नहीं करना है, सिंपल सा है। ओके। अब 1 के आगे जो पावर आई, 1 के आगे क्या लिखा हुआ है बताइए? 2। 2। अब एक चीज़ चलिए सब जने नोट कर लीजिए, हर एक नंबर जिसकी पावर 2 होगी वो होता है बैलेंस नंबर। लिखिए, किसी भी नंबर की पावर जब 2 होती है तब वो बैलेंस होता है, यानी कि इसका मतलब ये नंबर अपने पोटेंशियल के साथ में आपको अपना रिजल्ट दे रहा है। अगर 2 से नीचे, सेकंड पॉइंट लिखिए, अगर किसी नंबर की पावर लेस देन 2 है तो वो होगा वीकर, इम्बैलेंस। लिखिए इसका आगे, ये बैलेंस नहीं होके इम्बैलेंस, क्योंकि ये कमज़ोर हो गया। तो 2 से जो नीचे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो नंबर कमज़ोर है। तो अब इन नंबर के, अभी आज जब हम ट्रेड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि इन नंबर का या ये चीज़ें हमारे अंदर कम या मिसिंग क्यों है।
और अगर थर्ड पॉइंट लिखिए, अगर कोई भी नंबर की पावर ग्रेटर देन 2 है तो ये होगा एक्सीड और ये भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है, 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप अपने बर्ड चार्ट से जो आपने नंबर की पावर निकाली है, अब आपको पता चलेगा कौन सा नंबर बैलेंस है और कौन सा नंबर बैलेंस नहीं है। जो नंबर बैलेंस है उसको हमें कुछ नहीं करना। अब जो नंबर कमज़ोर है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, और जो नंबर बढ़ गया ज़्यादा उसको कम करना पड़ेगा। ये पार्ट होता है रेमेडी का। ठीक है, रेमेडी जब होती है उसमें बताया जाता है कि किसी नंबर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या किसी को हम कैसे घटा सकते हैं। क्लियर? ये रीज़न था पावर चार्ट बनवाने का, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं था मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अब चलें, अब आगे आज की कहानी स्टार्ट करें। कल तक की तो हो गई पूरी, है ना। बोला था मैंने चलो रिवाइज करवा देते हैं। अब शायद मेरे हिसाब से अब कोई गलती नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ परफेक्ट हो सब जने, बस इसीलिए इसको रिवाइज कर दिया। चलिए अब आज हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं। आगे की बात स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन शेयर की जाएगी आपके साथ में। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हर एक नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है। हर एक नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है। तो अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 कनेक्ट होता है सन के साथ में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? किंग। सूर्य ग्रहों का राजा, प्लेनेट ऑफ द किंग इज सन। तो नंबर 1 को क्या मानते हैं हम समझने के लिए? राजा। नंबर 2 कनेक्ट विथ मून, चंद्रमा के साथ में कनेक्ट है। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग प्लीज़। नंबर 2 कनेक्ट विथ मून, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं क्वीन, यानी कि रानी। नंबर 3 कनेक्ट विथ जुपिटर प्लेनेट, बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट है ये। अब बृहस्पति कौन है? देवगुरु हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? देवगुरु या राजगुरु। काउंसलर हो गए ये राजगुरु, है ना। नंबर 4 कनेक्ट विथ राहु। नंबर 4 कनेक्ट विथ राहु, और राहु कौन सी फैमिली? ये मतलब जब फैमिली की बात करते हैं आगे तो ये आता है असुर फैमिली में, है ना। इसे क्या बोला जाता है? ये आउटलॉयर है, लेकिन कैसा? पॉजिटिव। रॉबिन हुड, आपने सुना होगा ना रॉबिन हुड के बारे में। रॉबिन हुड क्या करता था? दुनिया के लिए वो लुटेरा था, लेकिन वो करता क्या था? वो अमीरों का पैसा लूट के और गरीबों में बांट देता था। उसका काम करने का तरीका गलत था, इंटेंट गलत नहीं था, इथिकल नहीं किया उसने, लेकिन इंटेंट अच्छा था क्योंकि वो पैसा उन लोगों तक पहुंचाता जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। तो ये 4 नंबर किससे कनेक्ट होता है? राहु से, और इसे बोला जाता है आउटलॉयर। ये किसी भी तरह की लॉ को मानने वाला नहीं है। नंबर 5 कनेक्ट विथ मरकरी, बुध ग्रह से कनेक्ट है, और इसे बोला जाता है प्रिंस, युवराज। ठीक है। नंबर 6 कनेक्ट विथ वीनस, शुक्र प्लेनेट से कनेक्ट है। अब शुक्र कौन है? जैसे बृहस्पति देवगुरु हैं, वैसे ही शुक्र है दैत्य गुरु। डेमोन्स फैमिली के काउंसलर है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, बोला जाता है ना। ये दैत्यों के, असुर फैमिली के गुरु हैं। नंबर 7 कनेक्ट होता है आपका केतु से, और केतु क्या है? छाया ग्रह। राहु और केतु क्या बोलते हैं इसे? शैडो प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्हें प्लेनेट का दर्जा नहीं मिला। इनको मंत्रिमंडल में मतलब कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी गई है राहु और केतु को। दे आर जस्ट शैडो, है ना, छाया ग्रह। नंबर 8 कनेक्ट विथ सैटर्न, शनिदेव। और शनिदेव कौन है? न्याय के देवता, जस्टिस करने वाले। ठीक है। और नंबर 9 कनेक्ट होता है आपका मंगल से, मार्स के साथ में, और मंगल 9 को हम सेनापति। ठीक है। ये नंबर के साथ में इस तरीके से प्लेनेट कनेक्ट होते हैं। देखिए ये आपकी ग्रिड, इसके अंदर देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अभी
अब चलिए, अब बात करते हैं हम डेट्स की। अब हम बात करते हैं डेट की। अब एक नंबर से स्टार्ट करें। नंबर वन, नंबर वन कनेक्ट होता है सन से। अब नंबर वन किसका होगा? जिसकी जन्म की तारीख 1 हो, वो नंबर वन है। साइकिक नंबर अगर हम काउंट करें, नंबर वन साइकिक कौन सी फैमिली से बनता है? 1, 10, 19 और 28। 1, 10, 19, 28 काउंट करो, 1 आएगा। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, वो सब उनका साइकिक क्या बन गया? 1, यानी कि दे ऑल आर रूल्ड बाय सन प्लेनेट। ये सूर्य ग्रह से रूल होते हैं। अब नंबर 1 वालों की क्या विशेषता होती है? अब सूर्य कैसा है? सूर्य वो है जो उजाला लेके आता है। सूर्य नहीं हो तो फिर रात का अंधेरा रहेगा, और अंधेरे को हम नेगेटिविटी से जोड़ते हैं और उजाले को हम पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, राइट। तो सूर्य क्या लेके आता है? उजाला, तेज, प्रकाश। ऐसे लोग है ना जो अलग दिखेंगे आपको भीड़ से, उनको 100 जनों की, 1000 लाखों की भीड़ में खड़ा करो, ये आपको अलग से दिखेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल जो चीज़ होती है ना, ऐसी, ये सभी को इंस्पायर करने वाले हैं, इंस्पायरिंग पीपल, इनसे लोग इंस्पायर होते हैं। ये सन की क्या नेचर है? एक्टिव ऑलवेज, हमेशा एक्टिव रहता है। कभी ऐसा सुना है सन ने आज छुट्टी कर ली, सूर्य देवता आज नहीं आए? हो सकता है ऐसा? वो तो आना उनका फिक्स है ना। सूर्य का उदित होना फिक्स है, और अपने टाइम से उदित होते हैं। तो जो नंबर 1 वाले जो भी लोग हैं, मान लिया जो नंबर 1 से रूल्ड होते हैं, नंबर 1 की खासियत क्या है? एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, स्पिरिचुअल, स्पिरिट होती है इनके अंदर। एक इनके अंदर बायबॉर्न लीडिंग क्वालिटी होती है। ये कहीं आप जनरली देखो, नंबर 1, 10, 19, 28 जो भी 1 साइकिल के अंदर आते हैं, ये लोगों को आप देखोगे तो ये कोई ना कोई छोटी, मतलब स्कूल कॉलेज से देखोगे तो एक ग्रुप को लीड करते हुए मिल जाएंगे। इनको लीडर बनने के ये बायबॉर्न लीडर होते हैं, है ना। इनको कमांड करना, है ना, दूसरों के ऊपर कमांड करना इनको आता है। कोई भी जैसे तो जॉब के अंदर देख लिया, जैसे आप आपकी टीम के हेड और आपके डाउन में 10-12 लोगों की टीम है, आप उनको मैनेज करना, उनको टास्क देना, उनको वापस ऑब्जर्व करना, फिर उनकी रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें, ये एक मैनेजर, एक टीम लीडर की तरह काम करना है ना। इनिशिएटिव, इनकी क्वालिटी, इनिशिएटिव लेते हैं ये लोग, इनिशिएशन लेने वाले लोग होंगे, और इनके अंदर कॉन्फिडेंसफुल होता है, अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्या। और इनकी ग्रोथ कैसी होती है? कंपैरेटिवली फास्ट होती है। तो नंबर 1 देखिए, अगर किसी का देखिए डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है तो बताइए चीज़ें मैच होती है या नहीं होती है? सर तो स्लो बोला ना, हाँ जी, स्लो थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? मैच नहीं होती है? सब म्यूट हो गए एकदम से, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं फिर। आप नंबर 2, नंबर 2 क्या बोला था हमने? नंबर 2 कनेक्ट है चंद्रमा, यानी कि रानी। अब रानी कैसी होती है? सुंदर, है ना, बहुत ही जेंटली, बहुत आराम से, हर चीज़ बड़े आराम से करेंगे, इनको कोई जल्दबाजी नहीं होती है। नंबर 2 जो भी हैं वो लोग बड़े आराम से हर काम करते हैं, है ना, इनको कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक, अगर कुछ ज़्यादा कुछ कह दिया तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तकलीफ दूसरे को हो रही है, इमोशन यहाँ पे आता है ना। इनको क्या चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है, क्योंकि ये रानी है। जैसे किंगडम का राजा है, वैसे ये उसी किंगडम की रानी है। तो इसको भी अपने हिसाब से ये भी क्या चाहते हैं कि भी मुझे भी, हमारी जो जनता प्रजा है वो हमें भी फॉलो करे, जैसे राजा जी को करती है, आई एम द क्वीन ऑफ दिस किंगडम, है ना, मुझे भी सब लोग माने। ऐसा कभी भी चिल्ला के बात नहीं करेंगे 2 नंबर वाले लोग, चेक कर लेना। बहुत आराम से, बहुत तहजीब के साथ बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत शांत प्रिय, शांत, एकदम कामनेस होगी इनके अंदर।
कोई एग्रेशन नहीं। ये नंबर 2, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक गॉड गिफ्ट है इनके पास, इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन, इनको कोई चीज़ जो होती है उसके पहले इनको आभास हो जाता है, जिसे पूर्वाभास बोलते हैं ना, तो ये इंट्यूशन होती है उनके अंदर। और अगर ये नंबर जैसे 2 पे बैलेंस है तो इस तरीके से, अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाए, बढ़ जाए 2 से पावर ज़्यादा या 2 से कम आ जाए, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, ये दुनिया से अलग कट के रहने लग जाएंगे, यानी कि आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। पब्लिक गैदरिंग से दूर जाते हैं ऐसे लोग, इनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, इनको अकेले रहना पसंद है। अगर घर में ऐसे छोटे बच्चे बाई चांस ये नंबर है, और अगर घर में गेस्ट आके भीड़ होगी तो मन में सोचते हैं कब जल्दी जाएं यहाँ से, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये अपनों के साथ में कंफर्टेबल है, सभी के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये नंबर 2 अगर ये नेगेटिव है तो। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 कनेक्ट विथ जुपिटर, यानी कि गुरु ग्रह, सबसे बड़ा प्लेनेट अगर बात करें। अब गुरु ग्रह है, अब गुरु यानी कि ज्ञान, तो नंबर 3 वाले जो होंगे डेट ऑफ बर्थ, तो 3 नंबर पे कैसे होंगे, नॉलेजफुल पर्सन होंगे। और ज़्यादातर आपको ये किसी न किसी तरह की एजुकेशन में इन्वॉल्व मिलेंगे। एजुकेशन या टीचर ऐसा नहीं होता है जो खाली पढ़ाए वही टीचर है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है, और वो जो नई रिक्रूटमेंट होती है फिर उनको उनका काम वगैरह बताना, हर चीज़ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनर भी हो सकते हैं, सिखाने वाले, खाली शिक्षक नहीं, सिखाया बहुत तरीके से जा सकता है। तो ये आपको किसी न किसी इस तरीके के काम में मिलेंगे। हमेशा सीखने को तैयार है ये लोग। इनका एक फार्मूला होता है लाइफ का, पहले एक्यूमुलेट करना, पहले उसको एक्यूमुलेट करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले सीखेंगे और फिर सिखाएंगे, ये 3 नंबर, ठीक है। और इमेजिनेशन, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी, लॉन्ग प्लानिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी 3 नंबर के अंदर चलेगी। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, नंबर बैलेंस नहीं हो, तो क्या होगा, फिर ये ख्यालों की दुनिया में ही घूमते रहेंगे, ख्यालों की दुनिया में, है ना, ख्याली पुलाव पकाते हुए मिलेंगे। जो इनकी जो चीज़ है, जो इनकी मेन जो पावर है, कौन सी, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, नॉलेज, ये वहाँ पे नहीं फोकस, और फिर इनका दिमाग के अंदर चलते रहेंगे सारे, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 राहु से कनेक्ट है। और आपको पता है राहु क्या है, राहु, राहु एक ही पर्सन, 2 हिस्से हैं ना, ये धड़, ये सर है राहु, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, और 7 है धड़, गर्दन से नीचे वाला। अब लोगों को ध्यान होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था जब देवता और राक्षसों ने मिल के किया था उसको, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, अमृत निकला था, रत्न निकले थे, उससे पहले विष निकला था जो महादेव ने उसको लिया था, ग्रहण किया था ना, तभी तो बोला था हलाहल महादेव जी को, नीलकंठ बोलते हैं ना, नीलकंठ, क्योंकि वो पॉइजन था वो। तो ये बोला जाता है कि जब ये समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला, तो अमृत निकला तो जो ये विष्णु जी थे, विष्णु भगवान, इन्होंने क्या किया कि अगर अमृत राक्षसों या असुरों को मिल गया तो ये भी अमर हो जाएंगे, है ना। और अगर ये अमर होंगे तो फिर नेगेटिविटी यानी कि ये चाहते ज़्यादा बढ़ेगी, और सब जने क्या चाहते, पॉजिटिविटी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो अमृत है वो सिर्फ देवताओं तक सीमित रहे, उन्हीं को हम ये दें ताकि ये सब देवता पी के उसको अमर हो जाए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप रखा, मोहिनी रूप अपना चेंज किया। और ये असुर होते हैं जो वैसे भी तामसिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, नशेबाजी में और इस तरह के जो इनथिकल बेस होते हैं, तो उन्होंने एक मोहिनी का रूप रखा और ये सारे असुर उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन्होंने क्या किया, असुरों को सुरा,
यानी कि वाइन, वो उनको सबको, ये मोहिनी ने दे दी और वो सब जने पी के मदमस्त हो गए। और देवताओं के लिए अमृत वाला कलश था, तो वो फिर अमृत वाला कलश देवताओं की एक पंक्ति लगा के उनको पिलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन असुरों में से एक सबसे एक इंटेलिजेंट असुर था, उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु राक्षस था। स्वरभानु राक्षस के दिमाग में एक चीज़ आई कि ये मतलब ये अकेले, मतलब ये पूरा पार्टी कैसे मतलब एक अलग पार्टी कर दी, ये अलग पार्टी कर दी, इधर कुछ अलग हो रहा है, उधर कुछ अलग हो रहा है, तो क्यों ना वहाँ पे जाके देखूँ वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। तो ये स्वरभानु राक्षस ने क्या किया, इसके पास सिद्धि थी, इन्होंने देवताओं का रूप रख के और उस क्यू के अंदर बैठ गए देवताओं वाली, जहाँ पे विष्णु भगवान वो अमृत पान करवा रहे थे मोहिनी का रूप लेके। तो सबका नंबर आया, वैसे स्वरभानु का भी नंबर आया, और इनको मतलब मोहिनी ने वो अमृत मतलब दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा है, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने बोला प्रभु ये देवता नहीं है, ये असुर है जिसने देवताओं का रूप धरा है। तब ये स्वरभानु अपने असली रूप में आए, और विष्णु भगवान ने जब अपने सुदर्शन चक्र को निकाल के जब चलाया, और वो चक्र जब चलता उसकी गर्दन तक पहुंचा, तब तक वो विष यहाँ तक क्रॉस हो चुका था। इसलिए इसके टुकड़े तो दो हो गए स्वरभानु के, जो गर्दन से ऊपर का निकला वो राहु, और जो गर्दन से नीचे धड़ है वो है केतु। लेकिन अमृतपान हो चुका था एक वहाँ तक, इसलिए ये राहु केतु भी अमर हो। तो ये स्वरभानु राक्षस के दो हिस्से हैं शरीर के, राहु और केतु। राहु हिस्सा है गर्दन से ऊपर वाला, दिमाग, देखना, सोचना, बोलना, ये सारी पावर। तो 4 नंबर जो भी है, 4 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है या जिनका साइकिक नंबर 4 है, तो वो किससे कनेक्ट, वो किससे रूल्ड होते हैं, राहु से। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, फास्ट, शार्प माइंडेड, फास्ट कैलकुलेशन, है ना, फोकस ऑन इंस्टेंट, ये हर एक चीज़ को इंस्टेंटली चाहते हैं, इनके अंदर पेशेंस नहीं है, ये इनको चाहिए हाथों हाथ, है ना। और हाइपर बहुत जल्दी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और एक तकलीफ क्या है इनके साथ में, सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि हिस्सा कौन सा, गर्दन से ऊपर वाला। सोचना तो पॉसिबल है, लेकिन करने के लिए हाथ और पाँव चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है राहु के पास। तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है इन लोगों के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि आप कोई चीज़ को प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर वो प्लानिंग ज़ीरो। तो ये चीज़ इनके साथ में गड़बड़ होती है। सोचते बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, शार्प माइंड है, लेकिन ग्राउंड एक्सपीरियंस कहते हैं ज़ीरो। एक 4 नंबर जिनकी डेट है या जिनका साइकिक 4 से रूल है, तो देखना इनके दिमाग में हर एक चीज़ के 4 से 5 ऑप्शन आते हैं। इनको कोई भी चीज़ बता दो, इनके माइंड में 4 से 5 ऑप्शन रेडी है। अब क्या करते हैं, 4 और 5 ऑप्शन दिख जाते हैं तो कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसे चलता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। 4 नंबर वालों के साथ में क्या दिक्कत है, कंसंट्रेशन की, ये एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। और इस कारण क्या होता है, फिर इनके लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलेगा आपको, जितने भी 4 नंबर पे हैं, मोस्टली बता रहा हूँ मैं। उसमें क्या होगा, फिर टाइम भी वेस्ट होगा, है ना, स्ट्रगल मिलेगा, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चलता रहेगा, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा चलता रहेगा। जितने भी रेवोल्यूशन, जितने भी आए इस दुनिया के अंदर, जितने भी परिवर्तन हुए ना, क्रांतियाँ जितनी भी आई, वो ये राहु लेके आता है। तो जो भी 4 नंबर से गवर्न होते हैं या जिनका ये डेट है, आवाज आपकी बहुत कम है सर। पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ कम है, सबको कम आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज़ सभी को कम आ रही है? सही आ रही है, सही आ रही है सर। सही आ रही है? चिंता मत हाँ जी, कीजिए, सही आ रही है। आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। म्यूट रखिए, चलिए म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, म्यूट नहीं रख सकते हैं। वेरी गुड। तो ये 4 नंबर की कहानी है। इतनी पावर है कि ये दुनिया के अंदर क्रांति ला सकते हैं, क्रांति, रेवोल्यूशन लाने की पावर है इसके अंदर। और राहु की एक और खासियत बताऊँ, अभी तक
हम लोगों ने जो पढ़ा जो जाना क्या है कि सब चीज़ों के कारक कौन है? शुक्र है। वैभव ऐश्वर्य के कारक, लग्जरी के कारक है ना, कौन है? शुक्र। लेकिन एक चीज़ देख लीजिएगा, जो ये 4 नंबर है ना, राहु, अगर ये देने पे आ जाए ना तो शुक्र भी इससे पीछे है। मैटरिस्टिक, हर मैटरिस्टिक डिज़ायर को देने का इनके अंदर क्षमता है राहु के अंदर। ऐसी कोई डिज़ायर नहीं होगी हमारी लाइफ की जो राहु नहीं दे सकता, इतनी मैटरिस्टिक डिज़ायर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 कनेक्ट विथ बुध, मरकरी, और हम इसमें क्या बोलते हैं इनको? युवराज, है ना, राजकुमार। आपने देखा होगा ना, गौतम बुद्ध, सुना है ना आपने, हमने पढ़ा भी है शायद 9th-10th के अंदर, गौतम बुद्ध की कहानी, है ना। कैसे थे? शांत, ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। तो 5 नंबर वाले लोगों के साथ में देखना, इनके फेस के ऊपर आपको स्माइल जरूर मिलेगी, एकदम काम, शांत, है ना, अपने ही ध्यान में मगन, एक स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर, एक ठहराव मिलेगा, है ना। एक चीज़ है इनके अंदर, नंबर 5 वालों की खासियत है कि जिसके साथ में बैठे उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को एनहांस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट देने वाला है ये, जिसके साथ भी बैठेगा उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा। पार्टी की शान, कोई पार्टी में इनके बिना रौनक अधूरी, और ये जिस पार्टी में चले जाए वहाँ पे रौनक बढ़ जाए, इस तरीके से देखा जाता है। नंबर 5 वाले लोग कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट करने वाले, जिसके भी साथ में बैठेंगे उसके पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब नेगेटिव है, ऐसा नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को एनहांस करें। इसलिए हम न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, बता देता हूँ आपको। एक काम जरूर करें सब जने, कोई रेमेडी करे या नहीं करे, लेकिन अपनी लाइफ में एक 5 नंबर वाले को दोस्त ज़रूर बना लो, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 हो, 14 हो या 23 हो। इन डेट ऑफ बर्थ वालों, यानी जिनका साइकिक 5 हो, ऐसे लोगों को आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, और उनके साथ में जितने ही आपके साथ में रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये रेमेडी है न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस नंबर 5 को क्या बोला जाता है? बैलेंस क्रिएटर। ये बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस सर इन आपका लाइफ। आवाज, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट गई थी, कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने क्या रेमेडी दी थी? रेमेडी कुछ नहीं करना है जी, आप, मैं यही कहता हूँ सब लोगों को, अपनी लाइफ में एक ऐसा दोस्त बना लो जिसका साइकिक 5 हो। अब तो सबको पता है साइकिक 5 कैसे निकलता है। अपना दोस्त एक ऐसा रखो जो 5 से रूल होता है, जितना आपके साथ में उतना आपको फ़ायदा। ठीक है, सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर 23 भी 5 में ही आएगा? हाँ तो साइकिक बनाओ, 23 का क्या बनेगा? 5 बन गया नहीं? 2 + 3 5 हुआ ना, हाँ जी हाँ जी, तो साइकिक 5 हो गया। ठीक है हाँ जी। 14 करो, 1 + 4 करो, क्या आएगा? 5। सर सर 5 को 5 का फ्रेंड बनाना चाहिए 5 को। और क्यों नहीं बनाना चाहिए? 5 तो सबके साथ में रहने वाला है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, सबके साथ में रह जाएगा। शनि के साथ में बैठा हो तो भी अच्छा, कहीं बैठा हो 5 जिसके साथ बैठेगा वहाँ अच्छा है। ऐसी बात थोड़ी ना कि शनि के अंदर हर चीज़ नेगेटिव है। शनि के अंदर जो पॉजिटिव है अगर वो समझ में आ जाए तो आपके कर्मा अलाइन अपना भी हो जाएंगे। शनि क्या करता है, शनि क्या बोलता है, अभी बताता हूँ आगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 कनेक्ट विथ वीनस, शुक्र ग्रह से कनेक्ट है, और जो शुक्र है वो दैत्य गुरु है। जैसे नंबर 3 राजगुरु है ना, देवगुरु, वैसे ही नंबर 6 कौन है? दैत्य गुरु है। तो ये डिमॉन्स फैमिली में से है। तो इनका क्या, देखो नंबर 3 वाले का मैंने बताया था, पहले एक्यूमुलेट करना फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, जो मेरे पास है उसको बांट दो। ये नंबर 3 की सोच है। लेकिन नंबर 6 की सोच क्या है? पहले मेरा, सबसे पहले मेरा, फिर मेरे अपनों का। सबसे पहले मेरा, खुद का, और खुद के लोगों की भलाई, उसके बाद बचे तो दुनिया वालों का। नंबर 6 की खासियत, सबसे पहले मेरा, फिर मेरे अपनों का, बाकी में
थर्ड प्रायोरिटी दुनिया की। इस तरीके से ये, लेकिन ऐसे लोग दोस्त बनाने में बहुत माहिर, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स साबित होते हैं। नंबर 5 वाले भी बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और नंबर 6 भी बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, है ना। इनके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, है ना, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सबके साथ में बैठना। 6 नंबर वालों की एक खासियत है, इनको ये पता है कि किस आदमी से कैसे काम निकलवाना है। बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेशन इनको आता है, मैनिपुलेटिव पीपल बोला जाता है 6 नंबर। किस आदमी से कैसे काम कराना उसी लैंग्वेज में बात करेंगे और अपना काम निकला लेते हैं। ये नंबर 6 की खासियत है, ठीक है। नंबर 6 को क्या चाहिए? ग्लैमर, ब्यूटी, डेकोरेशन, लग्जरी, ये नंबर 6 की है। नंबर 6 वाले कोई है तो देख लो। अभी 15 था ना, किसी का था? सोनिका जी आपका था ना 15 डेट ऑफ बर्थ, है ना? 15 यस सर, मेरा ये 6। बहुत आप ज्यादा बताइए तारीफ होगी मेरी। क्या ये पसंद है या नहीं है आपको? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, सोशली बहुत एक्टिव हूँ मैं। तो हाँ, ऐसे मेरा अपना एनजीओ भी है, तो उसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकली भी, हाँ, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी। दिमाग सो में है definitely। आइडियाज बहुत भयंकर आते होंगे। आप जैसा आइडिया बहुत किसी सारे, के दिमाग में नहीं हाँ आता। रहते हैं, लेकिन मैन्युपुलेशन मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मतलब अपने काम के लिए किसी के साथ देखो हाथ देखो पैर जोड़ के कराना काम, वो मैं नहीं करती कभी भी। दिक्कत एक चीज़ है ना, अभी ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये खाली एक के ऊपर टेस्ट नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम्म। का जब रूल या कोई भी चीज़ का माइलस्टोन बनता है या कोई भी चीज़ बनती है थ्योरी, तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। अभी अभी आपको ये नहीं पता है क्योंकि अभी आप एक बेसिक लेवल पे हो। आपके अंदर 6 के प्रॉपर ट्रेट्स नहीं है, बिकॉज यू आर बट नॉट रूलिंग बाय 6। आप 6 हम्म से प्रॉपर रूल नहीं हो। हम्म अगर यही आपकी डेट प्योर 6 होती ना, फिर आप ये जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप यस यस करते जाओगे, राइट राइट राइट। ठीक है। अभी 1 और 5 थोड़ा दोनों थोड़ा सा, एक्टिव है। हाँ हाँ, थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है। तो हम्म। ये एक थोड़ा सा इन 6 नंबर वाले के साथ में क्या है, शो ऑफ करना पसंद है। शो ऑफ करना कोई गलत बात तो नहीं है, शो ऑफ एक्सक्यूज करना। मी सर, हाँ जी बोलिए। मैं रिलेट कर सकती हूँ, लेकिन मैनिपुलेशन जो आप बोल रहे हैं वो पॉजिटिव वे में मतलब मैनिपुलेशन नेगेटिव करना वे में दिस नहीं इज होता है। नॉट अ नेगेटिव थिंग। देखिए एक चीज़ है, हाँ आज कौन आदमी जो, एक चीज़ हाँ बताओ ना, हम हमें किसी से काम करवाना है और अगर हमें तरीका पता है तो उसमें क्या नुकसान है, क्या गलत है उसमें? गलत कुछ नहीं है ना। ये आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप, पता है आपको कि मुझे, मतलब मम्मी से, हम छोटे थे ना, पता है पापा गुस्सा करते, पापा से कोई चीज़ मांगे नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाते थे? मम्मी के पास, और मम्मी को मैनिपुलेट करते थे। ये मैनिपुलेशन है एक तरीके से, है ना। हम्म मम्मी है, पैम्परिंग करेगी, थोड़ा सा खुश करेंगे, थोड़ा सा नाराज होंगे मम्मी, अरे नहीं मेरा बेटा नाराज हो गया, मेरी बेटी, चलो मैं करती हूँ, क्योंकि हमें पता है वो दे सकती है ना। एक तरीके हम्म। से ये क्या है, अपना काम कैसे करवाना है वो पता है, तो इसमें गलत क्या है? सर, इसमें मैंने एक हाँ 6 नंबर वालों में बहुत ज्यादा रिसर्च किया था, देखा हम्म। कि वो लोग फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं। इट्स नॉट अबाउट मी हाँ, ओनली, बट फ्लेक्सिबल, 6 नंबर यस, वाले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिचुएशन। के हिसाब से चलते हैं, जैसे सिचुएशन होती है 100%, वैसे ही बिहेव करते हैं। हाँ, या 100%। आई टोटली अग्री। बिल्कुल आपने जो बोला आई कैन रिलेट टू इट 100%। माइन इज 24 अक्टूबर, तो 24 6 पे आता है, तो 100% मैं रिलेट कर सकती हूँ। आपका 24 है, यस सर। ठीक है, ओके जी। तो इनको क्या चाहिए? ग्लैमर, ब्यूटी, लग्जरी, सबको चाहिए। ट्रू कौन है, एक चीज़ ट्रू। बताओ, कौन है जिसको लग्जरी नहीं चाहिए? कौन चाहता है मैं झोपड़ी में रोड के ऊपर जाके रहूं? सबको एसी चाहिए, सबको अच्छा फ्लैट होना चाहिए, हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, बढ़िया डबल बेड हो, अच्छा इंटीरियर हो, कौन नहीं चाहता है? बट 6 वालों के अंदर ये चीज़ होती है। एक 6 वालों के लिए एक हमने एक लाइन बना रखी है मैंने। सब जने टीवी देखते हैं ना, पहले एक लहर नमकीन का ऐड आता है, आपको याद हो तो, बहुत पहले आता था लहर नमकीन। उसका एक पंच लाइन था, ये दिल मांगे मोर, जैसे कुरकुरे का आता है ना, टेढ़ा है पर मेरा है जैसा, वो एक लाइन। तो लहर नमकीन के लिए आता था ये दिल मांगे मोर, ये लाइन 6 नंबर पे चलती है। नेवर सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, जितना भी इसके पास है सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ, ये जो और का हंगर है ना, ये इसको आगे लेके जाता है। नंबर 6 इज मोर बेनिफिशियल इन बिजनेस लाइन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर फॉर बिजनेस, नंबर 6। इनसे नौकरी नहीं होगी। 6 नंबर वाला जनरली नौकरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे कर देगा, थोड़ा मजबूरी कर लेगा, बाकी उसको नौकरी में खुश नहीं है। उसका दिमाग चलता है हमेशा अपने काम के लिए। ठीक है, तो एक और चीज़ है, थोड़ा सा एक चीज़ अगर हिदायत देना चाहें 6 नंबर वालों के लिए, तो एक हम इनको प्रिकॉशनरी बताते हैं कि अपने लाइफ ट्रैक को सही रखिएगा, स्पेशली इन टीन एज। 16 टू 21 का जो एक एज ग्रुप आता है, वहाँ पे स्पेशली इनको या इनके पेरेंट्स को बोले कि आप ऑब्जर्व करिए, इनकी कंपनी को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करिए, ये किनके साथ में उठते बैठते हैं, कहीं ना कहीं वहीं से गड़बड़ होती है। अगर वो चीज़ सही है, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टेम्पटेशन में आने के चांसेस होते हैं 6 वालों के लिए, क्योंकि एक 6 नंबर ऐसा है जिसका भी 6 नंबर होगा ना, तो पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये नंबर 6 वालों की खासियत है, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है लोग, सेंसुअल, सुंदरता जिसे बोला जाता है ना, अट्रैक्ट करते हैं। और वाइस वर्सा भी है इनके साथ में, ये भी फिर अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट किधर होते हैं? रॉन्ग ट्रैप की तरफ। जैसे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये भी आकर्षित होते हैं। क्योंकि देखो एक चीज बोलिए, 6 नंबर दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य फैमिली, डेमॉन्स फैमिली से हैं। तो अब डेमॉन्स फैमिली को क्या चाहिए? असुर क्या करते थे, है ना? पार्टी। सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में पार्टी बोलते हैं, वो उधर चलती थी। और देवताओं वाली फैमिली में बड़े सात्विक है ना, बड़ा शुद्ध आहार, शाकाहारी। लेकिन वहाँ पे इसके अपोजिट में नॉन वेज वगैरह, अल्कोहल वगैरह सब चलता था। तो कहीं ना कहीं पे 6 जिसका भी है, उनके पेरेंट्स के लिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि कहीं रॉन्ग ट्रैक पे जाने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। बाकी तो फिर ये जब यहाँ से निकल गए तो फिर अब नंबर 7 की बात करते हैं। मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं सबसे बात कर लूँगा। प्लीज़, मेरा फ्लो टूट जाएगा, मैं भूल जाऊँगा। प्लीज़ मेरी बात को अदरवाइज ना लें, नोट कर लीजिए आपको जो भी पूछना। नंबर 7 की अगर बात करें तो नंबर 7 किससे कनेक्ट होता है? केतु से। मैंने बताया था ये राहु है जो नेक के अपर वाला पार्ट है, और ये 7 है नेक के नीचे का थर्ड वाला हिस्सा। तो 4 के पास क्या? दिमाग, सोचने का, देखा, आंखें देखने के लिए, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुंह, सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन नंबर 7 के पास क्या है? ना आंखें, ना कान, ना मुंह, कुछ नहीं है। समझिएगा, इसके पास है क्या? इसके पास है दिल। दिल कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो नंबर 7 वाला कहाँ से रूल, कहाँ से होता है पता है? नंबर 4 वाला ब्रेन से रूल होता है ना, दिमाग से। नंबर 7 वाला दिल से रूल होता है। दे आर ए गोल्डन हार्टेड पीपल बोला जाता है 7 वालों को। गोल्डन हार्टेड पीपल है ये 7। कैसे लोग होंगे? इनको किसी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एक चीज़ है, इनको दूसरों की तकलीफ का रीज़न पता है। इनको दूसरों की तकलीफ का रीज़न पता है, और उनकी तकलीफ को ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब इनको खुद को तकलीफ होगी, तब इनकी तकलीफ को कोई नहीं आएगा। इनको ये पता है कि मेरी तकलीफ या मेरी जो दिक्कत है उसे मुझे ही सही करना होगा। ये नंबर 7 वाली चीज़ बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बोली जाती है, उर्दू का वर्ड एक शिफा। शिफा 7 नंबर वाले के हाथ से किसी को मेडिसिन दिलवा दीजिए, दवाई। जैसे किसी को बीमार है, मेडिसिन ले रहा है, ये 7 नंबर वाले के हाथ से मेडिसिन दिलवाइए, वो दवाई 1.5 गुना असर करेगी। और मोस्टली आप देखोगे नंबर 7 वाले आपको हीलिंग फील्ड में मिलेंगे, मेडिकल फील्ड में मिलेंगे, स्पेशली नर्सिंग। यस, नर्सिंग वाले जो होते हैं ना, मेल चाहे फीमेल हो, ये 7 वाला अगर कोई है मेडिकल लाइन में और नर्सिंग लाइन में है, तो मान के चलना हर पेशेंट या हर पेशेंट का अटेंडेंट बोलेगा नहीं उसी को बुलाइए, वो भैया अच्छे है या वो दी अच्छी है, क्योंकि इनके हाथ में वो ताकत है जो हील कर देगी। ये 7 नंबर वाले ऐसे हैं
किसी के मतलब ऐसे ऐसे भी किया ना तो उसको बहुत रिलीफ मिलेगा, उसको कितनी भी पीड़ा होगी। तो ये 7 नंबर है, ठीक है। तो 7 नंबर के लिए ये है। बस क्या बोला जाता है 7 वालों के लिए, दिल के राजा है और दिल पर चोट खाते हैं। दो चीज़ें, दिल के राजा है, अच्छे दिल वाले, लेकिन चोट भी कहाँ पे, दिल पे लगती है, हर्ट भी यहीं से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 कनेक्ट विथ किससे गवर्न होता है? ये सैटर्न, शनिदेव। शनिदेव कौन है? न्याय के देवता, जस्टिस के लिए होते हैं ना, न्यायाधीश के, न्याय यानी कठोर। कैसे? एक जस्ट लाइक अ फादर। मम्मी है वो तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन पापा कैसे? पापा बहुत गुस्सा करते हैं ना, पापा से डर लगता है ना, बहुत डांटते हैं। लेकिन हमें कब रियलाइज़ हुआ फादर की, जो हमें लगता था ना, हम छोटे थे जब, कि पापा हमसे ऐसा लगता था ना, ये डांटते रहते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं, मम्मी हमेशा हमारी केयर करती है। लेकिन बाप की डांट में जो केयर छुपी थी ना, वो कब पता चलती है? जब आप बाप बनते हो, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये शनिदेव है, ये कठोर है जस्ट लाइक ए फादर, लेकिन किस लिए है? ये है अपने प्रिंसिपल के ऊपर चलने के लिए, ये है इथिकली काम करने के लिए। ये सिर्फ इसी पे स्ट्रांग है, अपने प्रिंसिपल, अपने असूल, उसके ऊपर चलेंगे, कभी भी अनैतिक काम नहीं करें, है ना। और ये डिसीजन किस पे लेते हैं? फैक्ट के ऊपर। फैक्ट है, उसी पे इनका निर्णय होता है। उतना ही दोगे, सैटर्न है, कहते उतना ही देंगे जितना आप डिजर्व करते हो। और देंगे कब? जब आप उनको लगेगा कि हाँ इस चीज़ के लायक इसने अपने काम कर लिए, एफर्ट लगा दिए, तो सैटर्न वहाँ पे आपको रिजल्ट डिलीवर करते हैं। इसलिए सैटर्न के साथ में एक वर्ड ऐड होता है, वो होता है डिले, देरी। अब देखिए कोई अगर नंबर 8 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, चेक कीजिए क्या उनकी लाइफ में हर चीज़ उनको थोड़ा डिले मिलती है कंपैरेटिवली दूसरों से। स्ट्रगल लाइफ के अंदर दिखता है कंपैरेटिवली दूसरों से, हर चीज़ में देरी मिलती है, हर चीज़ में ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। एक बच्चा है जो 2 घंटे पढ़ के 80% ऑब्टेन कर लेता है, वहीं 8 नंबर वाला 3.5 घंटे पढ़ेगा तब जाके 80% ऑब्टेन करेगा। लेकिन करेगा ज़रूर, लेकिन उसको एफर्ट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। नो शॉर्टकट, नो अनइथिकल। अगर ये 2 चीज़ें विथ डिसिप्लिन अगर आपने एफर्ट दे दिया, इन पूरे 9 नंबर्स में से, इन 9 प्लेनेट्स में से सिर्फ एक प्लेनेट है जो स्टैम्प गारंटी देता है, वो है सैटर्न। सैटर्न आपको स्टैम्प गारंटी देगा कि यस दूंगा मैं आपको, लेकिन कब दूंगा? जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि हाँ इसने इसके लिए पूरे एफर्ट दे दिए, उस वक्त मैं आपको दूंगा। इसलिए सैटर्न के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि शनि जब देता है छप्पर फाड़ के देता है ना, देता है छप्पर फाड़ के और लेता है कपड़े उतार के। आपके शरीर पे कपड़े तक नहीं छोड़े, उस हालत में ला सकता है, ये सैटर्न है। लेकिन वो कब? जब आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आप हर चीज़ डिसिप्लिन से करते हो, हर चीज़ अपने प्रिंसिपल से कर रहे हो, हर चीज़ का आप एफर्ट ईमानदारी से दे रहे हो, तो सैटर्न उस आदमी का कभी गलत कर ही नहीं सकता। लिखवा लो आप मुझसे चाहो तो, मुझे नहीं पता सैटर्न के नाम पे कौन कितना डरता है, लेकिन अगर हमारे कर्म सही है, हमारे कर्मा सही है, तो डरने की किसी से ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में कहते हैं ना शनि से डरना, ना राहु से, ना केतु से, किसी से नहीं डरना है। डरो सिर्फ अपने कर्मा से। अपने कर्मा आपने अगर सही रख रहे थे तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी हो, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्ट होता है? वो है मार्स, मंगल। मंगल को हम क्या बोलते हैं? सेनापति, कमांडर। तो नंबर 9 वाले भी ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? एनर्जेटिक। एक बॉडी के अंदर एनर्जी क्या है? एक ब्लड का फ्लो ही तो है आपका जो एनर्जेट है। तो ये मंगल देव हैं। तो नंबर 9 वाले कैसे लोग होते हैं? एनर्जेटिक, एग्जीक्यूशन करने वाले, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने वाले, है ना। एकदम कैसे कनेक्ट करें? हनुमान जी की तरह
हनुमान जी से कनेक्ट कर लीजिए, कितनी पावर, कितना एनर्जी, है ना। इस तरीके से ट्रू फॉलोअर, 9 नंबर वाले को बोला जाता है ट्रू फॉलोअर, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फॉलोअर। ये जिसको फॉलो करेंगे तन मन धन, जैसे हनुमान जी, रामायण देखी सबने हमने, हनुमान जी ने किसको फॉलो किया? प्रभु श्री राम को। कभी हनुमान जी की फैमिली देखी किसी ने? दिखाई रामायण के अंदर या कहीं पढ़ा आपने? जनरली पूरी रामायण के इतने एपिसोड हुए, कहीं पे है हनुमान जी की फैमिली का कहीं भी जिक्र आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं, बस फॉलो कर लिया तन मन धन से, तो उनकी सेवा में लग गए। ये नंबर 9 वाले ऐसे लोग हैं जिनको घर से ज़्यादा बाहर आराम मिलता है। ये घर में कंफर्टेबल फील नहीं करते 9 वाले, चेक करके देख लीजिएगा। नंबर 9 वालों को चिंता किसकी है? बाहर की। नंबर 9 वाले को अगर कोई घर वाला चीज़ बोलेगा, उसके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं समझ में, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर वाला वही चीज़ बोलेगा तो समझ में आ जाएगी, हाँ ये सही है। अपनों से ज़्यादा दूसरों की चिंता, इन्हें क्या बोला जाता है? समाज सेवी, सोशल एक्टिवर, सोशल में अपने, है ना, सेवा भाव में सर्विस देना, ये नंबर 9 है। सेवा भाव में खड़े हैं हनुमान जी की तरह, प्रभु श्री राम की सेवा में 24 घंटे, ये नंबर 9 है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है नंबर 9 वालों के लिए, हिदायत ये है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो, चेक, अगर राम को फॉलो किया तो हनुमान बन जाओगे, पूरी दुनिया आपके गुण गाएगी। और अगर कहीं रावण को फॉलो कर लिया तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये, इनको ये बोला जाता है क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, ये दोनों क्वालिटी है नंबर 9 में। अगर सही चीज़ को फॉलो किया तो क्रिएटर बन जाएंगे, है ना, समाज में क्रिएटर। और अगर गलत तो फिर ये आतंकवादी और डिस्ट्रॉयर भी बन सकते हैं। ये नंबर 9 है। लेकिन नंबर 9 वालों को ये बोला जाता है इनके ऊपर भगवान का एक स्पेशल हाथ है, इनके सर पे भगवान का हाथ है। नंबर 9 बहुत ही डिवाइन नंबर बोला जाता है नंबर 9 को। परफेक्टनिस्ट होते हैं ये लोग, परफेक्टनिस्ट। इनका जो बिहेवियर है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है नंबर 9 वालों का। इनका बिहेवियर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जनरली। पल में माशा पल में तोला, पता ही नहीं क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। नंबर 9 इज़ बेस्ट फॉर एनजीओ। जो नंबर 9 वाले हैं अगर ये अपने प्रोफेशन ही एनजीओ में आ जाएं तो फिर देखिए ये कहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये है 1 से लेकर 9 नंबर्स या डेट्स कह दीजिए आप, या जिनका साइकिक 1 से 9 के बीच में आता है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी उन पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। देखना चालू करो आज से, है ना, कम से कम खुद का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने फैमिली में देखिए ये चीज़ें कितनी मैच होती है। अब बताइए किसको क्या पूछना है, अब अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। कोई पूछ रहे थे ना, बताइए। डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर नंबर 6 कंडक्टर 7 है। ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 7 है। अच्छा ठीक है। फिर आप 6 में 7 में बारे में बोलते थे ना सर, ज्यादा कैसे वो डिवाइड होता है सर? ड्राइवर कैसा 6 में डिवाइड होता है, कंडक्टर 7 कैसा डिवाइड होता है? सर वी आर नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज ड्राइवर और कंडक्टर। हम लोग इसको साइकिक नंबर बोलते हैं, और अगर वैदिक की लैंग्वेज में हम इसे मूलांक बोलते हैं। मूलांक या साइकिक, दिस नंबर्स शो योर ट्रेड्स ऑफ योर साइकी। ये आपकी सोच, ये आपकी मानसिकता, इस चीज़ को शो करता है, इसलिए हम इसे साइकिक नंबर बोलते हैं, या वैदिक में से मूलांक बोला जाता है। अब जैसे आप बता रहे हैं इन योर लैंग्वेज कि ड्राइवर इज 6, यानी कि साइकिक नंबर 6 है। अब वो डेट ऑफ बर्थ अगर 6 है या साइकिक नंबर 6 है तो जो मैंने ट्रेड्स बताए वो मैच करेंगे। और ज़्यादा अगर आपकी लैंग्वेज में बताऊं, अगर ड्राइवर और कंडक्टर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ये जो होता है अपना साइकिक नंबर मूलांक और योर इन लैंग्वेज ड्राइवर, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट।
इसका ये दोनों नंबर के लाइफ के अंदर बराबर के रोल है, लेकिन टाइम पीरियड अलग है। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है शुरू से तो आपको पता है मेरा क्या है। साइक्लिक नंबर और मूलांक नंबर और ड्राइवर नंबर ये डोमिनेट करता है, ये प्रोमिनेंट रहता है आपके बर्थ से लेकर जब तक आपकी एज 35 तक जाती है, तब तक ये नंबर ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइफ पाथ या आपका ये सॉरी कंडक्टर या भाग्यांक नहीं, वो भी देता है, लेकिन मेजरली इस वक्त ये अपना रोल प्ले करता है। लेकिन जैसे ही आप 35 36 पे जब आते हैं, एज आपकी आती है, तब ये थोड़ा सा डाउन होगा, और जो आपका ये लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक या कंडक्टर ये उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है। ठीक है, तो दोनों का टाइम थोड़ा सा है, लेकिन मेन बेसिकली अगर किसी की लाइफ के ऊपर देखें तो हम साइकिक नंबर से ही सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि वो सोच और वो मानसिकता ही अगर आपको समझ में आ गई तो वही तो उसके अंदर चलता है। लाइफ पाथ क्या होता है? लाइफ पाथ है आपकी जो भगवान ने जो आपको डेस्टिनी दी है इस जिंदगी में, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताती है, वे ऑफ द या लाइफ पाथ है ना, ये तो नाम ही यही है इसका। ठीक है, नाउ क्लियर? क्लियर हुआ मुकुंद जी? और कुछ पूछना है बताइए, और कुछ है क्वेश्चन आपका मुकुंद जी? निर्मल जी आपको कुछ पूछना है क्या? निर्मल जी? सर ये 7 और 8 कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? है जी सर, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है सर? 7 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है वो इस लेवल के ऊपर तो नहीं समझ में आएगा। है जी, इस लेवल पे तो नहीं समझ में आएगा सर, बेसिक लेवल पे नहीं कर सकते हम उसको, बट ये हाँ आपने ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ना 7 और 8 की, हाँ हाँ इसके हिसाब से ठीक है। 7 एक ऐसा नंबर है जो जैसे 5 है वैसे 7 है, हर एक नंबर के साथ में बैठ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 जी। नंबर भी कहीं तकलीफ करता है। देखो, ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा होना भी खराबी होता है ना। तो 7 नंबर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा दिल से सोचने वाला है, तो कहीं ये दिल से सोचना नुकसान भी करवा देता है। तो चेक करना पड़ता है अलग अलग पैरामीटर से, देन हम बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा रहेगा। लेकिन अगर 7-8 का अगर देखें हम कॉम्बिनेशन, चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो 7-8 का कॉम्बिनेशन नॉट गुड नॉट बैड, ठीक है। लेकिन लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो लेके आएगा, फेस किए होंगे ज़रूर या करेंगे। मुझे नहीं पता किसका पूछ रहे आप, अगर अभी है स्टार्टिंग में तो शायद आगे ये फेस करेंगे, और अगर वहाँ से निकले तो उन्होंने स्ट्रगल ज़रूर फेस किया, चेक कर लेंगे। मतलब जी जी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को देख लें तो वो थोड़े से कम आते हैं, या कोई चीज़ टाइमली जो मिलनी होती है वो थोड़ी देरी से मिल रही होगी, या एफर्ट ज़्यादा करने होते होंगे, ये चीज़ मैच करनी होगी। जी जी जी। ठीक है जी, तो 8 नंबर एफर्ट्स तो करवाएगा नहीं साथ में? 8 नंबर एफर्ट करवाएगा नो डाउट, लेकिन मैंने बोला ना सब नंबर्स में से सिर्फ एक ही नंबर है जो गारंटी देता है, बाकी कोई नंबर गारंटी नहीं देता। 8 नंबर गारंटी देता है, तो मैं दूंगा, जी लेकिन कब दूंगा? जब मुझे सही लगेगा, तब तक वेट करो। और या तो सही। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और अगर अर्जुन की तरह चले कि नहीं मुझे तो हासिल करना ही है, तो यस डेफिनेटली देगा, छोड़ेगा नहीं बस। नितिन जी, नितिन मित्तल जी बताइए। थैंक यू। सर सर मेरा साइनिक नंबर 4 है और भाग्यांक नंबर 8 है, तो मेरे लिए क्या बेटर है? आपका साइकिल नंबर 4 है और भाग्यांक या लाइफ पाथ 8 है। दिस इज नॉट अ जी। गुड कॉम्बिनेशन, इसे बैड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 7-8 को तो मैंने बोला नॉट गुड नॉट बैड, बट 4-8 इज अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ इस चीज़ में, लेकिन आप खुद थोड़ा सा इवेल्यूएट कीजिए ना। 4 नंबर जैसे आपके अंदर ट्रेड्स होंगे, और 8 है ये साथ में नहीं बैठ सकता, जी तो क्या होगा? आपका दिमाग कुछ और कहता है, आपका जो दिमाग चाहता है, जो आपको जल्दी हर चीज़ की, जो आपको हाँ इंस्टेंटली जी चाहिए, लेकिन वही लाइफ में ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो डिले करवा देता है, और वहीं हाँ पे जी आपका सेट नहीं हो पाता है मामला। फिर क्या होता है? फिर या तो खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होगा आपका,
है ना, और या जिसके ऊपर अपना बस चलता है उसके ऊपर सारा निकाल देते हैं, है ना। तो जी सर। पहले टाइम पे अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक ही वर्ड है, स्ट्रगल। स्ट्रगल जी करवाएगा जरूर, इजीली आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होने देगा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल ये रहा सही है हूँ सर। नितिन जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप जो कह रहे हो ऐसा ही है। ठीक है, अभी मैं कुछ ऐसे ही रेमेडी होता है। तो इसका बताऊंगा क्या क्या इसका, रेमेडी है सर, मैं क्या बताऊंगा। ट्रीटमेंट करना थोड़ा चाहिए? सा आप वेट कीजिए, मैं रेमेडी बताऊंगा। अभी आज थर्सडे है, 2 दिन है ना अभी, हम कल अब थोड़ा सा आप लोग मुझे कंटिन्यू चलाए रखेंगे तो मैं फटाफट से टॉपिक कवर कर लूँगा, नहीं तो फिर कहीं टॉपिक आपके रह नहीं जाए मेरे, है ना। 2 दिन में हम कवर करेंगे, इसमें मैं आपको रेमेडियल पार्ट भी बताऊंगा, जी कुछ एक बेसिक जी लेवल सर। पे रेमेडी वगैरह, ठीक है। प्रीति जी बोलिए। हाँ जी, प्रीति जी बताइए, हेलमेट लीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि जो बच्चे 2000 उसके बाद 2000 में पैदा आपकी आवाज़ कट रही है हुआ या मेरा नेटवर्क जा रहा है? आएगा, और जो लाइफ पार्टनर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट दीजिए मुझे आपका। मुझे पूछना था, अभी अभी क्लियर है हाँ अभी क्लियर है, बताइए बताइए। एक मिनट। हाँ प्रीति जी आप बताइए, प्रीति जी बताइए। में पैदा हुए हैं तो उनके तो बहुत नंबर्स मिसिंग, जैसे अगर कोई सिंगल है 1 1 2000 है तो हम्म। उनके, सर मैं बोल रही हूँ सर, आपका शायद ब्रेक हो रही है आवाज। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरे दोस्त, आपका नेटवर्क, मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क ब्रेक सही हो है। रही है हाँ आपकी आवाज़ मेरी, ब्रेक, अभी ठीक है रही सर? सर आपके में प्रॉब्लम है कुछ? मेरी तरफ से तो मैंने देखिए नेटवर्क पे चेंज कर दिया, स्विचिंग कर रखा है मैंने। मैम की आवाज प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये प्रीति जी का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ में आया ये है कि जो बच्चे 2000 में आ रहे हैं, स्पेशली जैसे वो 2000 के अंदर आए, तो उनके ग्रेड के अंदर तो काफ़ी नंबर मिसिंग होंगे, हाँ। राइट? ये है ना, यही कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। अभी यस आपको एक देखिए, एक बेसिक यस लेवल के ऊपर तो ये चीज़ आपको दिख रही है, हम उसको मना नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक आपको क्या नंबर बताया जो डेट ऑफ बर्थ में और जो हमने 3 नंबर कैलकुलेट किए, इसके अलावा नहीं है। लेकिन मान के चलिए हिडन नंबर्स हैं वहाँ पे, नंबर्स हैं वहाँ पे, लेकिन अभी नहीं दिख रहे, ठीक है, लेकिन है ज़रूर नंबर। ओके सर, वो कैसे नंबर आते हैं, हम कैसे ओके उनको सर, देखते हैं, तो वो फिर आगे, हाँ बट होंगे ज़रूर नंबर, ऐसी बात नहीं है। ओके, फॉर एक एग्जांपल ले लो, जैसे किसी का 2000 के हाँ अंदर वो बर्थ हुआ और 2 फेब को हुआ, 2000 सर 2 फेब, मान लीजिए 1 1 2000 है, हाँ, 1 1 वन वन टू फर्स्ट थाउजेंड जनवरी है, 2000 है। तो अब उसके ग्रेड में क्या आएगा, या तो 1 और 2, इसके अलावा क्या आएगा 4, है ना, इसके अलावा क्या आएगा 9, और अगर यस सर, अगर यस सर, फीमेल है तो 6, यही आएगा। पर हाँ बाकी के नंबर यस भी हैं, यस वो यस नहीं दिखे अभी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ना आपको समझ में आएंगे ना मैं बता सकता हूँ, लेकिन नंबर है जरूर वहाँ पे। लेकिन ये नंबर अगर हमें ग्रिड में नहीं दिख ओके रहे, इसका मतलब वो ओके नंबर वीकली पड़े वहाँ पे है, लेकिन वो अपने अपनी जो उनकी एक्चुअल पोटेंसी है ना, उस पोटेंसी से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उनकी लाइफ में जैसे अब आपको पता चल गया ओके सब लोगों को कि हमारे पास में कौन सा नंबर बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है, या कौन सा नंबर मिसिंग है। तो जो मैंने नंबर के ट्रेड्स बताए ना, जो मिसिंग नंबर, उनके ट्रेड्स को आप पकड़ लो, वो आपकी लाइफ में या आपके नॉन की लाइफ में वो चीज़ों की कमी मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करके देखिए ओके कॉल रेट कितना ओके होता है ना।
और बताइए जी। ओके सर, थैंक यू। सर जो मिसिंग नंबर है उसके नाम में भी तो आता होगा ना, उसके नाम की टोटल करे तो अरे भी वो सुषमा नंबर आता जी, होगा, फिर बैंक का बड़ा अरे बच्चा हो सुषमा जी, जाने के बाद अरे उसके सुषमा बैंक जी, अकाउंट। मेरी बात सुनिए। बहन जी, ये बेसिक लेवल का कोर्स है, आपको आता है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस लेवल पे ये चीज़ें नहीं बता सकते, है ना। नर्सरी के अंदर हम 10th की ओके बुक ओके। किसी को हाथ में नहीं दे सकते, नहीं समझ में आनी है किसी को। वहाँ पे हम 10th की क्लास में 10th वाली बुक की बात कर सकते हैं, नर्सरी में तो नहीं कर सकते हैं ना। आपको आता है, नो डाउट, आपने सीखा हुआ है, सब चीज़ें होती है, लेकिन अभी जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है ना, तो इसलिए हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं पता है। फिर धीरे धीरे जैसे नर्सरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, जब 10th में आएंगे तो फिर ये खुद ही वही किताब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ सकते हैं ना ही अभी समझ में आनी है। ठीक है, तो अभी के लिए यही है, ये नंबर्स है, इनकी पावर देखिए। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ पे गड़बड़ हो रहा होगा या कमी आ रही होगी उन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई है, और जहाँ नंबर 2 की पावर के ऊपर है तो एकदम एग्जैक्टली वही रिजल्ट आपको दे रहा होगा। ये चेक करिए ज़रूर आप लोग, और क्या एक्सपीरियंस रहता है वो बताइए। ठीक है, चले, ओके जी, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, कल वापस मिलते हैं। जय श्री कृष्ण जय सर, श्री थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।